नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नेत्राम जी में। आज हम बात करने वाले हैं, अभी एक भर्ती आई हुई है बिहार में, जिसमें क्या है कि बहुत अच्छी भर्ती है। 551 पोस्ट है उसमें, और ये भर्ती है वो बिहार पुलिस होमगार्ड की भर्ती है। आज इस भर्ती के लिए हम जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसकी सैलरी क्या है, सारी चीज़ें हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। तो ये अभी भर्ती आई हुई है बिहार होमगार्ड के लिए, पदों के लिए क्या है, केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल CSBC सिपाही भर्ती ऑनलाइन फॉर्म हो क्या है आ गया आपका। बिहार होमगार्ड के लिए कुल 551 रिक्तियाँ। बिहार पुलिस होमगार्ड सिलेबस 2020 से 12वीं पर आधारित होगी, यानी 12वीं कक्षा इसमें मांग रखी है आपसे। बिहार होमगार्ड सिलेबस इन हिंदी PDF आगम परीक्षा के लिए जैसे कि जल्द घोषित किया जाएगा। केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल बिहार बोर्ड सिलेबस 2000 के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम की जांच के हम आपको बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो बात करते हैं इसके लिए महत्वपूर्ण तिथि कौन सी है भर्ती के लिए। आवेदन की प्रारंभिक तिथि आपसी स्टार्ट हो चुकी है, 3 जुलाई को स्टार्ट हो चुकी है। अंतिम तिथि आपकी 3 अगस्त होगी। बिहार पुलिस सिपाही की अगर बात करें होमगार्ड की रिक्ति विवरण के बारे में, तो होमगार्ड के 301 पद हैं और फ्रेशर के 250 पद हैं। ये होमगार्ड वो हैं जो पहले लगे हुए हैं, उनका प्रमोशन होगा, इसलिए इनकी 301 पोस्ट अलग से है। इसमें क्या इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 5 साल का। जो फ्रेशर है उनके लिए कोई प्रेशर क्या एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या है सीधे क्या है, इसमें हम 12वीं क्लास वाले जो कैंडिडेट है वो भर सकते हैं इसको, यानी जिन्होंने अभी 12वीं पास की है, जिनका अभी रिजल्ट है, वो भी क्या है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस उसकी क्या है एज है वो पूरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके शैक्षणिक योग्यता के लिए, तो क्या चाहिए इसमें 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, चाहे वो इसी वर्ष क्यों ना किया हो। अब बात करते हैं इसकी आवेदन शुल्क के बारे में। तो आवेदन शुल्क है वो क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 112 रुपये होगा, बाकी सभी के लिए क्या है 450 रुपये होगा। अब बात करते हैं इसके आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा वो 18 से लेकर कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम वो 25 वर्ष हो सकती है, यानी आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम वो 25 वर्ष होनी चाहिए। होमगार्ड के लिए क्या उम्मीदवारों की संख्या, उम्मीदवारों की जो आयु है वो 24 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी जो 301 पोस्ट आपकी उसके लिए क्या है 24 से 50 होनी चाहिए। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया क्या होगा, पहले उम्मीदवारों को शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा के बाद, यानी सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद क्या आपकी एक परीक्षा होगी। तो क्या है परीक्षा 12वीं बेस पे होगी, तो वो परीक्षा आपकी बाद में होगी। उसके बाद आपकी क्या मेरिट लिस्ट लगेगी और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। आवेदन शुल्क बता चुका हूँ आपको। अब बात करते हैं इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके लिए। पहले बात करते हैं मेल के लिए। सबसे पहले होगी रेस। रेस होगी आपकी कितनी कितनी होगी रेस, इसमें आपकी 1 मील यानी 1600 मीटर की रेस होगी, आपको 6 मिनट में पूरी करनी है और आपको क्या 50 अंक मिलेंगे। अगर आप ये रेस 6 मिनट में 5 मिनट और 5 मिनट 20 सेकंड के बीच पूरी करते हो तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। और अगर आप यही रेस क्या है 5 मिनट से ज़्यादा और 5 साल से कम अगर पूरी करते हो तो आपको 30 अंक मिलेंगे। अगर आप यही रेस हो 5 40 से ज़्यादा और 6 मिनट से कम करते हो तो आपको 20 अंक मिलेंगे। अगर इससे भी कम करते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की रेस होगी। इस रेस के लिए आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा, 50 अंक मिलेंगे। अगर आप 4 मिनट से कम समय लेते हो, अगर आप 4 मिनट से लेकर 4 मिनट से 20 सेकंड का समय लेते हो तो आपको 40 अंक मिलेंगे। अगर आप 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड का टाइम समय लेते हो तो आपको 30 अंक मिलेंगे। अगर आप 4:40 से लेकर 5 मिनट तक का समय लेते हो तो आपको 20 अंक मिलेंगे। इससे ज़्यादा अगर टाइम लेते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपका क्या गोला फेंक होगा। गोला फेंक में क्या क्या होगा, गोला फेंक का जो आपका वजन होगा गोले का वो 16 पाउंड होगा मेल के लिए। आपको फेंकना है कम से कम 16 फुट। 16 फुट आपकी क्या होगी, आपको फेंकना 16 फुट। अगर आप ये गोला फेंकते हो कितना 16 फुट से लेकर 17 फीट तक आपको 9 अंक मिलेंगे। फिर 17 से 18 के लिए आपको 13 अंक मिलेंगे। इसके अलावा बात करें 18 से 19 फीट फेंकते हो तो आपको 17 अंक मिलेंगे। 19 से 20 फेंकते हो तो आपको 21 अंक मिलेंगे। अगर 20 से ज़्यादा फेंकते हो तो आपको 25 अंक मिलेंगे। यानी सीधी बात आपका 25 अंक का क्या है गोला फेंक होगा। महिलाओं के लिए क्या होगा, ये 12 फीट फेंकना है आपको, 12 पाउंड का होगा। और बात करते हैं कि जो आप अगर आप 12 से 13 फीट फेंकते हो तो आपको 9 अंक मिलेंगे। 13 से 14 फेंकते हो तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 14 से 15 फीट अगर फेंकते हो तो आपको 17 अंक मिलेंगे। अगर 15 से 16 फेंकते हो तो आपको 21 अंक मिलेंगे और 16 से ज़्यादा फेंकते हो तो आपको 25 अंक मिलेंगे।
तो इस तरह से आपके अंक निर्धारित है। अब बात करते हैं हाई जंप की। फिर आपका हाई जंप होगा मेल कैंडिडेट के लिए क्या है, अगर आप 4 फीट हाई जंप लगाते हो तो आपको 13 अंक मिलेंगे, 4 फीट 4 इंच कूदते हो तो आपको 17 अंक मिलेंगे, 4 फीट 8 इंच कूदते हो तो आपको 21 अंक मिलेंगे, और 5 फीट कूदते हो तो आपको 25 अंक मिलेंगे। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए क्या 3 फीट इनको क्या मिनिमम कूदना है, 3 फीट का अगर आप हाई जंप लगाते हो तो आपको 13 अंक मिलेंगे, 3 फीट 4 इंच के लिए 17 है, 3 फीट 8 इंच के लिए 21 मार्क्स मिलेंगे, 4 फीट के लिए आपको 25 अंक मिलेंगे। अगर इससे आप कम करते हो 3 फीट से तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। बिहार होमगार्ड भर्ती 2020 के लिए आपका जो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो आपका बेस होगा वो 10+2 लेवल का होगा, पेपर टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और मार्क्स भी आपको 100 मिलेंगे। टाइम आपको 120 मिनट दिया जाएगा। करेक्ट आंसर के लिए 1 अंक मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसका अभी क्या है, इसके लिए इन्होंने बताया नहीं है, तो इसलिए आपको ये मान के चलना कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये मान के चलना। अगर होती तो आपको ये क्या डिफाइन किया होता। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ ये कि क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो अगर होती तो इसमें दिया होता। तो अभी तक क्या आपको ये मान के चलना कि नहीं है, आगे अगर कोई नई सूचना थी तो आपको दे दी जाएगी। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो हिंदी में से क्या क्या पूछे जाएंगे आपसे, हिंदी में इन जो टॉपिक बता रहा हूँ उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रेमचंद की पूछ की रात, रामचंद्र शुक्ल की कविता की परख, कुमार गंधर्व की भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर, विष्णु भट्ट गौड़ से वर्षित कर आंखों देखा गदर, सत्यजीत राय चलचित्र भोला पासवान, शास्त्री मेरी बदनाम यात्रा, कृष्ण सोबती सिक्का बदल गया, फणीश्वर नाथ रेणु उतरी सौपन परे। इसके बाद कृष्ण कुमार बुनियादी शिक्षा, चंद्र शर्मा गुलेरी भट्ट शिव पूजन, सहाय रामथारी सिंह दिनकर, विष्णु प्रभाकर अज्ञे, जगदीश चंद्र माथुर, नामवीर सिंह, जयप्रकाश नारायण, पद्मा सचदेव, दलित आत्मकथा, पंकज बिट, जय कृष्ण। इनसे संबंधित क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे, इंग्लिश में पूछे जाएंगे नोट तैयार करना, यानी इंग्लिश में क्या प्रिपेयरिंग नोट एंड राइटिंग ए समरी और ए गिवन पैसेज, यानी आपको समरी पूछी जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे, रीडिंग टू टेल शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट प्लेज यानी कहानियाँ या फिर छोटी छोटी कहानियों को पढ़ना आपसे पूछा जा सकता है। रीडिंग और इन्फॉर्मेटिव पीसेज एज यानी आपको ऐसे भी पढ़ना ऐसे से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी। रिगार्डिंग पोएम फॉर एंजॉयमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग की बारे में पूछा जाएगा। फ्री कंपोजिशन एंड फैमिलियर यानी कॉन्टेम्परेरी इश्यू, यानी इससे भी क्या संबंधित पूछे जाएंगे। वॉरियस रजिस्टर ऑफ इंग्लिश, इनसे भी संबंधित आपसे क्या पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में समुच्चय, संबंध और फलन, गणितीय तर्कशास्त्र, बुलियन, बीजगणित, अनुक्रम और श्रेणी, समय, संख्याएं, द्विघात समीकरण, संचय और क्रम संचय, गणितीय आगमन का सिद्धांत, रैखिक असमीकाएं, कुछ प्रमुख अनंत श्रेणी, त्रिकोणमिति। इसके अलावा बात करें नियामक ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय आदि। अब बात करते हैं हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाएगा। पूर्व इतिहास पूछा जाएगा, पूर्व ऐतिहासिक दुनिया पूछी जाएगी, प्राचीन सभ्यताएं पूछी जाएगी, मध्यकालीन आदेश, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण की पुष्टि। इसके अलावा आधुनिकता के लक्षण, 3 विचारधारा उनकी आपसी संघर्ष, व्यवस्था बनाम प्रेरित राजनीति, परिवर्तन आधुनिकीकरण के बाद। आगे परिवर्तन आधुनिकीकरण के बाद क्या 19वीं शताब्दी में भारतीय आंदोलन और राष्ट्रीयवादी आंदोलन यानी 1918 से लेकर 1947 के विभाजन और स्वतंत्रता, नए राज्य के दर्शन आदि के बारे में क्या पूछा जाएगा। बात करते हैं जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी में पूछा जाएगा आपसे अनुशासन के रूप में भूगोल, पृथ्वी, भूआकृतियाँ, जलवायु, जलमंडल, महासागर, बायोस्फीयर और संसाधन, मनुष्य और पर्यावरण, विश्व की मुख्य फसलें, दुनिया के प्रमुख उद्योग, मानव भूगोल के मूल तत्व, प्रकोप, प्रकृति और प्रकोप, मानवीय गतिविधियां, परिवहन, संचार और व्यापार, मानव बस्ती। इसके अलावा अगर बात करें सीवीएस में तो राजनीति की अवधारणा, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, संप्रभुता, प्रमुख धारणाएं, संघ के कार्यकारी, संसद, संप्रभुता, प्रमुख धारणाएं, संघ के कार्यकारी, संसद, राज्य कार्यकारिणी, राज्य की विधायिका, भारतीय न्यायपालिका, भारत में चुनाव प्रणाली, बिहार के विशेष संदर्भ के साथ स्थानीय स्वशासन का कार्य करना, राष्ट्रीय एकता और चुनौतियां, भारत की विदेश नीति। अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट आएगा, काइनेमेटिक आएगा, लॉ ऑफ मोशन आएगा, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके अलावा बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स 16, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन,
एटम्स एंड न्यूक्लियर कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अलावा रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान के क्वेश्चन 12वीं लेवल के आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इंट्रोडक्शन पूछ लिया जाएगा आपसे, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टैटिकल टूल एंड इंटरप्रेशन। इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार एंड इंडिया की आपसे पूछी जाएगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिहार और इंडिया, ये भी आपसे पूछे कि इसमें क्या क्या होगा, स्टैटिक टूल एंड इंटरप्रेशन होगा, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पॉलिस एंड एक्सपीरियंस होगा, यानी 1947 से 90 तक के। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म सिंस 1991, करंट चैलेंज फेसिंग एंड इकोनॉमी ऑफ बिहार एंड इंडिया, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ बिहार, ए कंपेरिजन विद अदर स्टेट और कंपेरिजन विद नाइबर। तो ये चीज़ें आपसे क्या पूछी जाएगी और इन चीज़ों के आपको ध्यान में रखना है, यानी ये आपका सिलेबस होगा। अब बात करते हैं आपकी सैलरी क्या होगी। इसमें सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है। इसमें आपका पे ग्रेड होगा 500 रुपये, आपकी जो तनख्वाह मिलेगी आपको वो मिलेगी आपको 20,200 रुपये। तो आपको क्या है साथ में 2,000 रुपये क्या है ग्रेड पे भी होगा। तो ये आपकी सैलरी होगी, लगभग आपकी 25,000 रुपये सैलरी वो आपको इन हैंड मिलेगी। अगर आप इसके बारे में कोई अन्य जानकारी जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर पसंद आई है, अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई और डाउट है इसके बारे में तो वो सभी डाउट आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की जानकारी बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।